हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 2016 का समूह गौ का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो से हमको हेल्प मिलेगी क्योंकि हमारे जो आने वाले यूकेपीएससी के कोई से भी एग्जाम्स हैं तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं आपको इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तरंग, घोड़ा, पानी या हाथी? तो फ्रेंड्स, घोड़ा होता है तुरंग शब्द का अर्थ, या फिर एक तरह से कह सकते हैं पर्यायवाची होता है। अब है सेकंड क्वेश्चन, सही शब्द छांटना है, अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट या फिर अनिष्ट। तो फर्स्ट वाला जो है अनिष्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ? प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1936 में, 8 अक्टूबर 1936 में वाराणसी में ये मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा है, अग्नि शब्द का तद्भव हमें बताना है। तो अग्नि जो है आग है, उसका तद्भव शब्द। अब है क्वेश्चन नंबर 5, मछली के समान आंखों वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको बताना है। तो मछली के समान आंखों वाली का मतलब होता है मीनाक्षी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है कि अनुप्रास है, ठीक है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा शब्दालंकार। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमसे पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 8 है, दोहे की दूसरी और चौथी पंक्तियों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, मात्राओं की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन का पर्यायवाची होता है नवनीत। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो इनमें से हमको बताना है अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन डी, इस तरह से अर्ध विराम चिन्ह लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ होता है। तो चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ होता है किसी को भी लालच देना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रलोभन देना राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द बताना है। तो हम इस वाक्य को कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वे सज्जन कौन है, ठीक है। तो या फिर वे पुरुष कौन है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वे सज्जन, सज्जन से हमको समझ में आ जाएगी कि कोई व्यक्ति होगा। तो हमारे यहाँ पे जो पुरुष है, तो पुरुष का यूज जो है अनावश्यक किया गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द। तो फ्रेंड, जो जमीन ऐसी होती है जहाँ कुछ पैदा नहीं होता है तो उसे ऊसर भूमि कहते हैं, और जो अच्छी भूमि होती है जहाँ हर कुछ पैदा होता है, हर फसलें, तो उसे उपजाऊ भूमि कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो प्रत्येक शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रति, धन, एक। तो प्रत्येक, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है मुझे कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा, शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। समूह ग का ये एग्जाम है 2016 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय की संधि बतानी है। तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है बीच में, तो ये होगी आपकी गुण संधि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो प वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है? य नहीं है, क्योंकि प, फ, भ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन मतलब कि दो व्यंजनों से मिलकर जब बनते हैं, जैसे ध्य, ज्ञ और अक्ष, ये सभी दो लोगों के मिश्रण से बने, जैसे क और श के मेल से बना है अक्ष। तो अब यहाँ पर घ जो है वो एक अकेला व्यंजन है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। लक्षणा है, अब इनमें से छांटना है लक्षणा कौन सा है। तो शब्द शक्ति, ऑप्शन ए, ये है लक्षणा। तो ये हो गए हमारे हिंदी के क्वेश्चंस कंप्लीट, 20 क्वेश्चन। अब यहाँ से कुछ शुरू हो जाते हैं आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि आपकी हल्की फुल्की मैथ से रिलेटेड रीजनिंग पूछी रहती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेता है? तो ये है बृहस्पति, और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो ये है बृहस्पति ग्रह। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है 4 मित्रों ने तय किया है कि उनमें से सबसे बड़े को पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। माधुरी कंचन से 2 माह बड़ी है जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है। प्राची कंचन से 1 माह बड़ी है, तो पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसे मिलेगा। देखो यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पर कौन है, उसी को पिज्जा का जो एक्स्ट्रा टुकड़ा होगा वो उसे मिलेगा जो सबसे बड़ा होगा। तो हमें पता लगाना है कि इन सभी बच्चों में से कौन सबसे बड़ा है। देखो जो माधुरी है, माधुरी ये है माधुरी, इसको मैं M लिख देती हूँ। तो माधुरी जो है कंचन से 2 महीने बड़ी है, तो कंचन हो गई ये K से कंचन हो गया, तो 2 महीने बड़ी है, तो इसकी एरो जो है मैंने बड़ा बनाया है। 2 माह बड़ी है जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है, मतलब कि माधुरी किससे छोटी है, साक्षी से। तो साक्षी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें देखो सबसे पहले आएगा माधुरी, फिर है कंचन से वो बड़ी है, कितने महीने, 2 महीने बड़ी है, तो मैंने 2 यहाँ पे डंडे लगा दिए। और यह है साक्षी जो कि माधुरी से 3 महीने बड़ी है, तो मैंने यहाँ पे 3 डंडे लगा दिए। अब बोल रहे हैं कि जो प्राची है वो कंचन से 1 महीने बड़ी है, तो प्राची कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी इन दोनों के बीच में, जो कि 1 महीने बड़ी है। ठीक है, 1 डंडा मैंने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे प्राची का मैं P लिख देती हूँ। तो अब आप बताओ कि जो पिज्ज़ा है उसका एक्स्ट्रा पीस किसको मिलेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि साक्षी जो है सभी से बड़ी है, इन तीनों से बड़ी है, तो साक्षी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन C पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे रीजनिंग का पूछा गया है। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 15 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दुगना होगा, उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो हमको इनकी वर्तमान आयु बतानी है, तो ऑप्शन B हमारा राइट होगा। और वो कैसे होगा, तो 15 साल बाद जो पिता है वो 45 में हम 15 ऐड कर देंगे, तो कितने साल का हो जाएगा, 60 साल का उसका पिता हो जाएगा। और जो 15 वर्ष का आप उसका पुत्र है उस पर अगर हम 15 ऐड कर देंगे तो ये 30 साल का हो जाएगा। तो देखो 15 साल बाद 30 का उसका बेटा हो गया और 60 का पिता हो गया, तो मतलब लगभग 2 गुना हो गया। तो 2 गुना हो गया, यही हमसे सवाल में बोला है कि 15 साल बाद उसका जो पिता है वो दुगना हो जाएगा अपने पुत्र की आयु से। तो उनकी अभी वर्तमान में आयु कितनी होगी, पिता की 45 होगी और बेटे की 15 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन B यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा है अगर हम जून को इतना लिखते हैं तो जुलाई को हम कितना लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि A to Z तक आपको क्या होने चाहिए, इनके अंक याद होने चाहिए, 1 2 3 ऐसे करके सीरीज में आपको पूरे याद होने चाहिए। फिर इससे आप निकाल लोगे कि किसका क्या होगा। तो जैसे कि जून में इन्होंने ऐसे किया है कि जो J का कोड होता है वो कितना होता है 10, क्योंकि A to Z में आप J का नंबर कब आता है 10वीं बार आता है, U का हमारा आता है 21 बार, N का कितना होता है 14 होता है और E का होता है 5। तो ऐसे तो जून बन गया, तो वैसे ही हमको जुलाई बना देना है। तो देखो जुलाई का कैसे बनाएंगे हम, जुलाई में J कब आता है 10 में आता है, U कितने बार आता है 21 और L कब आता 12वें नंबर पर L आता है और Y कितने नंबर पे आएगा 25, क्योंकि टोटल आपके अल्फाबेट कितने होते हैं 26। तो Z कितने पे आता होगा 26 पे आएगा, तो Y कितने पे आएगा 25 पे। तो देखो ऐसा कोड आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन A में दिख रहा है, तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है सही विकल्प चुनिए। अगर फर्नीचर का संबंध लकड़ी से है तो जूते का संबंध किससे होगा। देखो फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, जूता किससे बनता है, चमड़े से बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगा। देखो जो दोनों ही कंडीशन है उसमें हमारा टाइम जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक निश्चित समय दिया गया है और दूसरे में भी उतने ही समय में हमसे पूछा है। वार्षिक ब्याज की जो दर है पहले हमें 6 दी गई है 6%, और फिर उसके बाद दोबारा वाली कंडीशन में R हमें दिया गया है 9%। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, SI का फॉर्मूला लगाना है और आपका इसका आंसर पूरा निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आया है 7.5 गुना आ गया, इसमें N का रेट यहाँ पे आ गया 7.5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर, आपको पता ही होगा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट पे हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से असंगत हमको बताना है, यानी कि ऑड बताना है, कौन सा होगा, नहर, नदी, झरना और चौथा ऑप्शन दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे आपको इंग्लिश वर्जन में, तो नहर, नदी, झरना और लास्ट का है तालाब। तो देखो नहर, नदी, झरना ये तीनों ही क्या होते हैं, चलते जल होते हैं, चलते हुए जल। लेकिन जो तालाब है वो वहाँ पे जल रुका हुआ होता है, तो तालाब सबसे
असंगत ऑड यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा है कि यदि किसी कोड को टेक्नोलॉजी को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में कंटेंट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जो टेक्नोलॉजी का कोड है वहीं से हमें सारे कोड पता कर लेने हैं कंटेंट के लिए, क्योंकि कंटेंट में भी सारे वही लेटर्स आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो सी का यहाँ पर कोड कितना है, देखो सी का है 9, तो 9 सी का हो गया। अब ओ का देखना है तो ओ का हमारा देखो क्या हो रहा है 4, ओ का 4 पता चल गया, एन का हो गया 5, टी का हमें मिल गया 3 और ई का 2, एन का 5 ही है, टी का 3 ही है। तो ये हमारा कोड बन गया, ऑप्शन सी हमारा राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अरुण गगन से भारी है, मोहित जैक से हल्का है, पवन जैक से भारी है किंतु गगन से हल्का है, उनमें से सबसे भारी हमको बताना है। तो आप देखो जैसे मैंने वो बड़े छोटे वाला किया था एरो बना के, वैसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। देखो अरुण जो है गगन से भारी है, यानी कि अरुण जो है गगन, अरुण ये है और गगन ये है, जो भारी होगा उसको मैं ज़्यादा ऊंचा बनाऊंगी, तो ये भारी है। मोहित जो है जैक से हल्का है, तो एक मोहित नाम का लड़का है उसको मैं एम से दिखा देती हूँ। मोहित वो किससे हल्का है, जैक से, तो जैक से हल्का है यानी कि जैक लंबा होगा, जैक भारी होगा, तो ये हो गया जैक का जे यहाँ पे लगा दिया मैंने। पर पवन जैक से भारी है, तो पवन जो होगा जैक से भारी है, तो पवन और भी ऊंचा एरो पवन का बन जाएगा। अब है किंतु गगन से हल्का है, तो जो ये पवन है वो किससे हल्का है, गगन से, तो मतलब ये तीनों एरो क्या होंगे, गगन से छोटे एरो होंगे ये तीनों, ठीक है। ये हो गए सबसे छोटे, गगन से बड़ा और अरुण सबसे बड़ा हो गया। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो गया, अरुण सबसे बड़ा हो गया, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी अरुण बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे बोला है यदि बी का अर्थ प्लस होता है ई का माइनस डी का मल्टीप्लाई, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 10 तो ऐसे ही रहेगा, बी का मतलब क्या होता है प्लस, 5 ऐसे ही रहेगा, ई का मतलब होता है माइनस, डी ऐसे ही रहेगा, सॉरी डी आप 4 ऐसे ही रहेगा और डी का मतलब होता है मल्टीप्लाई और लास्ट में 4। तो इसको हमको सॉल्व करके बताना है आंसर कितना आएगा। तो देखो 10 और 5 कितना होता है 15 माइनस 4 इंटू 4, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 इंटू 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 44, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 32 है निम्न में से कौन सी नदियों में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी होती है, सोन, इंद्रावती और यमुना। तो अब हमारा राइट आंसर होगा गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत निम्न में से क्या है। तो ये है 78% हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है हमारे वायुमंडल में। अब हमें बताना है अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा हमको बताना है। तो एरो से ही हम कर लेंगे, जो अनुज है वो किससे लंबा है, राम से लंबा है, तो राम इसका वाला छोटा है। राम जो है मोहन से लंबा है, तो मोहन राम से छोटा है। मोहन सोहन से छोटा है, तो यहाँ पर आएगा मोहन सोहन से छोटा है, तो यहाँ पर सोहन बीच में आएगा। और सबसे लंबा यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, मोहन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है दिन का विपरीत क्या होता है। तो इजी सा क्वेश्चन है, दिन का विपरीत जो है रात होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो देखिए ऑप्शन बी सी डी इन तीनों में ही पहले वाले लेटर के बाद एक लेटर छोड़ा है और फिर उसके बाद सीधे सीधे दोनों लेटर लिखे हैं, लेकिन जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये ऑड होगा क्योंकि इसमें आर एस टी इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तीनों एक साथ क्रम में लिख, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र हमको बताना है। तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल होता है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड में कितने जिले हैं, तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में 13 जिले हैं, कुमाऊं मंडल में 6 और गढ़वाल में 7। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है एक लीप वर्ष में गुरुवारों की अधिकतम संख्या होगी। तो एक लीप वर्ष में थर्सडे की संख्या होती है 53। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है 5:15 बजे दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण होगा। तो फ्रेंड्स ये है आपकी क्लॉक और इसमें बोला है 5:15 हो रहे हैं। तो 5:15 कब हो रहे होंगे, यहाँ पर आपका जो है 15 मिनट होते हैं और 5 कुछ यहाँ पर बज रहे होंगे, ये 5 है। तो फ्रेंड्स इनके बीच में होगा आपका 60.5 डिग्री कोण बनेगा।
और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि क्लॉक के जितने भी फॉर्मूले हैं, क्लॉक के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो आपको जब वो लर्न होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित। अब बोला है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। अब देखिए ओल्ड पेपर है इसलिए इससे पहले का ही क्वेश्चन पूछा गया है। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? तो ये रही थी क्वीन। अब है ICC विश्व कप 2015 में विजेता टीम पूछी है, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम विजयी रही थी। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखो संपत्ति का अधिकार जो होता है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है नवीनतम प्रदर्शित फिल्म एयरलिफ्ट किसके कार्यों पर आधारित है? तो यह है रणजीत कट्याल के कार्यों पर आधारित। 47 में बोला है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो श्री AK डोभाल। इनको कौन नियुक्त करता है ये भी पूछा जा सकता है, तो इनको करते हैं प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति करते हैं। अब हमसे पूछा है हिटलर का पूरा नाम क्या था? तो ये था एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको सारे युद्ध पढ़ाए हुए हैं, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें बोला है 50 है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा। USB का पूरा नाम पूछा है, तो USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो देखो यहाँ पे आपसे कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है MS वर्ल्ड प्रलेख में एक तस्वीर निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है? तस्वीर डालने के लिए कौन सी फीचर मदद करती है? क्लिप आर्ट इसमें हेल्प करती है। कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+V आप दबाते होंगे कॉपी पेस्ट के लिए, कॉपी करने के लिए नहीं, पेस्ट करने के लिए आप C+V दबाते हो। और अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर में कट करने के लिए क्या दबाते हैं? तो Ctrl+X इसमें कट करने के लिए दबाते हैं। अब देखो हमसे पूछा है अंडू करने के लिए विंडोज प्रोग्राम की संयोजन की कुंजी है। अंडू का मतलब होता है जो आपने लिखा है अगर आप दोबारा से उसको देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+Z। तो इस तरह से कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज होती है उसको आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 57 है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था FRI देहरादून, आपको पता ही होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। अब क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो सभी का फेवरेट गेम होता है क्रिकेट गेम, तो क्रिकेट को अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो फ्रेंड्स उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? तो गौरा देवी तो उनकी जो है सूत्रकर्ता थी, चंडी प्रसाद भट्ट भी पर्यावरणविद थे, उसमें बासवानंद नौटियाल का भी सहयोग रहा है, लेकिन विद्यावती डोभाल इस आंदोलन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो पंच प्रयाग आपको याद रखने हैं, और जितने भी पंच प्रयाग हैं तो उनमें से हर प्रयाग में अलकनंदा से ही हर नदी का संगम होता है। तो अलकनंदा से तो आप पता नहीं लगा सकते क्योंकि सभी प्रयागों में अलकनंदा नदी होती है, लेकिन मंदाकिनी जो है कहाँ बहती है? केदारनाथ में बहती है, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में बहती है, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है कौथिक शब्द का अर्थ होता है? तो कौथिक शब्द का होता है मेले, लेकिन आपसे कौतिक बोला जाएगा तो इसका मतलब होगा खेल तमाशा। ठीक है, खेल तमाशा इसका मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह है 13%। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो यह है काली नदी। ठीक है, काली नदी के ऊपर यह प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाडिया हिमालयन जियोलॉजी जो है वो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है।
अब बताना है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये थे सुलेमान सिकोह, जो कि दारा सिकोह के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, तो गांधी सरोवर किसे कहा जाता है, चौराबाड़ी ताल को। अभी चौराबाड़ी जो ताल है वो है केदारनाथ के पास में, रुद्रप्रयाग जिले में। इसको गांधी सरोवर बात इसलिए कहा जाता है, ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। अब हमसे पूछा है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है, तो यह है केदारनाथ वन्य जीव विहार। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है बाराहोती किस जिले में स्थित है, तो यह है चमोली जिले में स्थित। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है, तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट का ये उत्पाद है, उसका एक प्रोडक्ट है। निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ये एक इतिहासकार भी हैं। गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ है 1923 में। पिंडर नदी का उद्गम स्थल बताना है, तो पिंडर नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर से। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स गंगा नदी जो है उत्तराखंड की रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये यहाँ है 2 सीटें आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला है उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में आता है, तो खिरसू आता है आपका पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला है स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है, तो ये आता है गढ़वाल को हम कहते हैं केदार खंड और कुमाऊं को कहते हैं मानस खंड। ठीक है, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 80 है उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम था, तो ये थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज, सभी को पता ही होगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब बताना है सी भाषा के जनक कौन थे, तो डेनिस रिची सी भाषा के लैंग्वेज सी के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला है www का फुल फॉर्म बतानी है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। 84 में बोला है 1 KB बराबर है, तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फ्रेंड्स मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये है चमोली में स्थित। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला और सेकंड कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 88 है किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो आधी ऋतु में मुंशियारी, आधी ऋतु में जोहार, तो ये है भोटिया जनजाति जो कि कहाँ निवास करती है, पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला है गब्बर सिंह नेगी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है विक्टोरिया क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 90 है गौरी गंगा काली नदी से कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, जौलजीबी में मिलती है जो कि किस जिले में है, पिथौरागढ़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ, तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का गांधी किससे कहा जाता है फ्रेंड्स, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अब पूछा है गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को। अब उत्तराखंड के परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स चेस यानी कि शतरंज से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला है जागर का अर्थ क्या होता है, समाज को जगाने वाली कविता, मनोरंजन गीत, युद्ध गीत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जागर जो होती है वो हमारे देवी देवताओं को का आह्वान करने के लिए गाया जाता है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो देहरादून के मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है किसके नाम से, इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल बताना है, तो ये होता है खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है दसोली ग्राम स्वराज्य संघ के संस्थापक कौन थे, तो चंडी प्रसाद भट्ट इसके संस्थापक थे। अब हम पे बचा है लास्ट 100th क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है, तो फ्रेंड जो फूलों की घाटी है चमोली में,
फूलों की घाटी है चमोली में, इसका जो पौराणिक नाम है वो है नंदन कानन। तो इसी तरह उत्तराखंड में कई ऐसे शहर है, कई ऐसे प्रसिद्ध स्थान है जिनका जो पौराणिक नाम है कुछ और था और अभी उसे कुछ और बोला जाता है। तो इसकी लिस्ट भी मैं आपको अभी शाम को अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है 2016 का समूह गौ का पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।